Welcome to all, SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. Today's our subject is Bifocal Computer Science, Paper 1. Stream is 11 Science, and today's topic is Program Analysis Part 2. We already learned what is algorithm and flowchart. Here we will see one example of how to draw the algorithm and flowchart. The example is to find square of given number, right? So for square of given number we need a one number. तो उसके लिए हम एक नंबर लेंगे जो हम वेरिएबल के थ्रू इंसर्ट करेंगे. So we will take one वेरिएबल जिसमें हमने नाम दिया है a. बाद में उसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो we will got our result. तो we will see here what is algorithm and flowchart. तो in first step, first you have to start the program. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या लेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं. तो सेकंड स्टेप में क्या लेंगे, वी हैव टू टेक द नंबर जो हमने वेरिएबल लिया है, राइट. इन आवर थर्ड स्टेप्स यू हैव मल्टीप्लाइड द नंबर मीन्स a मल्टीप्लाइड a. तो जो भी हमको रिजल्ट मिलेगा वो हमको एक समथिंग वेरिएबल में स्टोर करना है. सो अगेन वी हैव टू टेक द अनदर वेरिएबल. वो वेरिएबल का नाम है s. जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो हम स्टोर करेंगे s वेरिएबल में. आफ्टर दैट वी हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम. तो इस तरीके से हमारा जो एल्गोरिदम है स्टेप बाय स्टेप्स रहेगा. ठीक है, फिर जो भी हमने स्टेप्स लिए हैं एल्गोरिदम में उसी के थ्रू हमको उसका फ्लो चार्ट भी निकालना है. सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम. तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है एक सिंबल. देन वी हैव टू रीड द नंबर जहाँ पे हमने पैरेललोग्राम का सिंबल यूज़ किया है. देन वी हैव टू प्रोसेस द इनपुट नंबर जहाँ पे हमने s इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a लिया है, जहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग हो रहा है. मतलब जो वेरिएबल a है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमको स्क्वायर का नंबर मिलेगा. सो हियर वी आर यूजिंग रेक्टेंगल सिंबल, राइट. देन हमको आउटपुट लेना है तो उसके लिए भी हमको सिंबल यूज़ करते हैं पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर हमने प्रिंट एस किया है जहाँ पे हमने एक सिंबल लिया है पैरेललोग्राम का. एंड देन फाइनली वी हैव टू स्टॉप अवर प्रोग्राम. तो लाइक दिस we will write the algorithm and draw our flowchart. Clear? Then next, now we will see here what is pseudocode. Pseudo means false and code means you have to refer the instruction written in programming language. So it is one type of the analysis tools where we use for planning languages, right? अब जो भी pseudo code है उसमें भी हमारे 3 बेसिक लॉजिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. वो स्ट्रक्चर्स है सीक्वेंस, सिलेक्शन, इटरेशन, राइट. सूडो कोड क्या होता है, एक फॉल्स है जिसमें हम कोड लिखते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसके लिए हम टाइप यूज़ करते हैं सीक्वेंस, सिलेक्शंस एंड इटरेशन, राइट. सबसे उसके पहले हम लोग देखते हैं कि उसका लिमिटेशंस क्या होता है. तो व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ सूडो कोड. तो जिसमें देयर इज़ नो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते हैं. ठीक है. द सेकेंड लिमिटेशन इज़ वहाँ पे कोई एक स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है जो आप सूडो कोड लिखोगे. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके डिफरेंट प्रोग्राम के ऊपर. तो डिफरेंट प्रोग्रामर जो है वो अपने तरीके से जो उनका खुद का कोड है वो यहाँ पर लिख सकता है. तो ये 2 लिमिटेशंस होती है सूडो कोड में जिसमें आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं ले सकते हो और जो रूल्स है कोडिंग का वो आप अपने तरीके से ले सकते हो. नेक्स्ट, नाउ वी विल सी हियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. तो देयर आर अगेन 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स. फर्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड वन इज द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. लेट्स सी व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. अगेन देयर आर द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स, राइट, in flowchart logic. So there are 3 types of techniques here. First one is the sequential logic, second one is the selection logic and third one is the iteration logic. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि sequential logic यानी क्या है. So there we have to follow the sequential step. जहाँ पे हमको जो भी steps follow करेंगे वो sequentially करना है. Sequentially means 1 by 1 करना है. That is called a sequential logic. But in selection logic अगर हमारे पास कोई कंडीशन है और उसे हमें कंडीशन देना है देन वी हैव टू सिलेक्ट अ सिलेक्शन लॉजिक. तो इन सिलेक्शन लॉजिक अगेन देयर आर 2 टाइप्स, सिंगल सिलेक्शन एंड डबल सिलेक्शन.
तो वहाँ पर हम सिंगल सिलेक्शन भी ले सकते हैं और डबल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। जहाँ पे हमको चॉइस लेना है तो हम फ्लो चार्ट कौन सा यूज़ करेंगे, सिलेक्शन लॉजिक का। थर्ड वन इज़ द इटरेशन लॉजिक। तो यहाँ पर भी सेम हम सिलेक्शन यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो दो टाइप में डिस्प्ले होगा, ठीक है, आदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर आपका लॉजिक में कंडीशन है और उसमें आपने एल्स पार्ट भी दिया है और आप चाहते हो कि दोनों भी पार्ट आपका प्रिंट हो, इफ और एल्स पार्ट, तो तब जाके आपको क्या लेना है, इटरेशन लॉजिक। So like this we have to use three types of structure techniques: sequential logic, selection logic and iteration logic. Now we will see here how to draw the sequential logic here. जो भी हमारे sequential logic लेते हैं वहाँ पे हमको मॉड्यूल जो है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, राइट। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ sequential logic, जहाँ पे हमारी जो मॉड्यूल्स है वो sequential ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं सम ऑफ टू नंबर्स, जहाँ पे हम सिक्वेंशियल लॉजिक का यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम, देन वी हैव टू रीड द टू नंबर्स। हियर हमने वेरिएबल लिया है ए एंड बी, उसके बाद हमने प्रोसेसिंग किया है, क्योंकि हमको सम करना है तो c इज इक्वल टू a प्लस बी। इस तरीके से हमने प्रोसेसिंग बॉक्स का यहाँ पे सिंबल का यूज़ किया है। एंड देन वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट, जहाँ पे हमने रिजल्ट को प्रिंट किया है। एंड द लास्ट वी हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम था सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे हमने जितने भी स्टेप्स जो फॉलो किए हैं वो सिक्वेंशियल किया है। सिक्वेंशियल किया है मतलब स्टेप बाय स्टेप किया है, तो दैट इज कॉल्ड अ सिक्वेंशियल लॉजिक, जिसमें सिक्वेंशियली ही ऑर्डर रहेगा, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, राइट। नेक्स्ट, सिंगल सिलेक्शन। सिंगल सिलेक्शन मीन्स जहाँ पर आपकी कंडीशन है और वहाँ पे आपको एक ही रिजल्ट प्रिंट करना है, इट इज़ कॉल्ड अ सिंगल सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट देखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू टेक योर मॉड्यूल, देन वी हैव टू टेक द कंडीशन। और कंडीशन में अगर आपका कोई कंडीशन है और वहाँ पे आप एक ही रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हो तो आप लोगे सिंगल सिलेक्शन। एंड आफ्टर टेकिंग द सिंगल सिलेक्शन देन वी हैव टू टेक अ सेकेंड मॉड्यूल. So like this we have to draw the single selection flowchart. We will see here one example. Print if conditions A is greater than B then print else no. तो ये हमारा कंडीशन है, हमने कंडीशन दिया है कि A greater than B है तभी रिजल्ट आपका प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट है वो बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, एक कंडीशंस दिया है, एक लॉजिक को एक ही कंडीशन दिया है और एल्स में हमने नो पार्ट दिया है। तो इस तरीके से हम जहाँ पे एक ही कंडीशन है वहाँ पे हम क्या लेंगे, सिंगल सिलेक्शन। तो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम, देन वी हैव टू रीड टू नंबर्स ए एंड बी, देन वी हैव टू गिव द कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दिया है ए ग्रेटर देन बी। अगर ग्रेटर देन बी ट्रू है तो आपका नंबर क्या होगा, प्रिंट होगा, मतलब यू हैव टू प्रिंट ए इज ग्रेटर। अगर फॉल्स है तो आपका जो कर्सर है प्रोग्राम के बाहर आएगा, मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जिट होगा, राइट। तो लाइक दिस वी हैव टू टेक अ सिंगल सिलेक्शन, जिसमें एक ही आपकी कंडीशन होगी और एक ही रिजल्ट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका कर्सर जो है प्रोग्राम के बाहर होगा, मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन, डबल सिलेक्शन। अब यहाँ पे सेम क्या होता है, कंडीशंस होती है बट आपका रिजल्ट जो है वो दो इसमें प्रिंट होता है। तो फर्स्ट वी विल सी द फ्लो चार्ट ऑफ डबल सिलेक्शन, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है मॉड्यूल 1, मीन्स आपकी कंडीशन 1 रहेगी। देन वी हैव टू टेक अ कंडीशंस, यहाँ पे हम कंडीशंस लगाएंगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा, बट अगर आपका फॉल्स है तब भी आपका स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा। सो हियर वी आर टेकिंग टू कंडीशंस, तो यहाँ पे हमने डबल सिलेक्शन का यूज़ किया है। वी विल सी हियर वन फ्लो चार्ट और प्रोग्राम, हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है, प्रिंट if condition A is greater than B then print A else print B। जो इसके पहले हमने जो एग्जांपल देखा था सिंगल सिलेक्शन का, वहाँ पर हमने else no दिया था, मतलब क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमको एक ही सिलेक्शन चाहिए था और यहाँ पे हमको दो सिलेक्शन चाहिए, मतलब हमारा स्टेटमेंट else में जो जाएगा वो भी हमको प्रिंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, डबल सिलेक्शन। तो हमारी कंडीशन कौन सी थी, A इज ग्रेटर देन B, तब भी हमारा रिजल्ट आएगा प्रिंट A। अगर नहीं है तब भी प्रिंट हमको करना है प्रिंट B इज ग्रेटर। सो लाइक दिस वी हैव टू टेक अ डबल सिलेक्शन।
एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टॉप योर प्रोग्राम। जब दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी जाके आपका प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? सो लाइक दिस वी हैव टू टेक अ डबल सिलेक्शन। वी विल सी द नेक्स्ट वन, इटरेशंस। इटरेशंस में भी सेम वैसे ही होता है। हमने एक यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, प्रिंट इफ कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट एल्स, एल्स प्रिंट बी, राइट। तो इस तरीके से अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो वो प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स होती है तो एग्जीक्यूट करता है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इटरेशन। इटरेशन मीन्स इट इज रिपीटिंग, मतलब आपकी जो भी कंडीशंस रहेगी, जो भी आपका लूप रहेगा वो रिपीटेड होगा। अगर आपने जो कंडीशन दिया है वो अगर आपका ट्रू है तो आपका जो कर्सर है वो रिपीट होगा, मीन्स अगेन वी हैव टू गो योर फर्स्ट मॉड्यूल, मतलब आपका जो कर्सर है वो फर्स्ट मॉड्यूल में जाएगा, फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, फिर आपका रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से आपका जो लूप है वो चलते ही रहेगा, जब तक चलते रहेगा जब तक आपका लूप जो है वो फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रिपीटेशन लॉजिक का। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले हमने लिया है मॉड्यूल 1 जहाँ पे हमारा प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद हम लोग ने कंडीशंस लिया है, कंडीशन ट्रू है तो मॉड्यूल 2 में जाएगा, जो भी आप प्रोसेसिंग टर्म देते हो। ट्रू होने के बाद अगेन आपका जो कर्सर है कंडीशन में जाएगा, और कंडीशन में कब तक जाएगा, जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती है। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके आपका प्रोग्राम जो है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हमने लिया है स्टार्ट, और यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिया है, सम एंड आर। सम को हमने वेरिएबल जो है इनिशियलाइज किया है 0 और आर को एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है आर। फिर उसके बाद हमने कंडीशन दिया है कि r इज लेस देन और इक्वल टू 5, तब जाके हमने एक प्रोसेसिंग दिया है कि सम इज इक्वल टू सम प्लस 1। ठीक है, अगर वो फॉल्स होती है तो आपका जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। जब आपका कंडीशन ट्रू होती है, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1, तब जाके क्या होगा, आपका जो कर्सर है वो प्रिंट होगा। देन अगेन हमने प्रोसेस दिया है i इज इक्वल टू i प्लस 1, राइट। तो अगर प्लस होता है तो इंक्रीमेंट करेगा, अगर नहीं होता है तो वो आपका लूप क्या होगा, बाहर आ जाएगा और आपका जो प्रिंट है वो प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं, आई वेरिएबल में क्या है 1, सम में क्या है 0। तो आपका यहाँ पे लॉजिक लगेगा 0 इक्वल टू 0 प्लस 1 मीन्स वॉट, 0 प्लस 1 मीन्स वॉट 1। तो आई में रिजल्ट क्या आएगा 1। तो सबसे पहला आपका कंडीशन चेक करेगा कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5, लेस है तो प्रिंट क्या करेगा, सम। अगर 1 लेस है 5 से तो प्रिंट क्या करेगा, सम। तो मतलब आई में वैल्यू क्या होगा 1। तो सबसे पहले आपका सम क्या प्रिंट होगा, आई इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आपका कर्सर जब तक 6 में नहीं जाता तब तक आपका लूप जो है कंटिन्यूशन में चलता ही रहेगा, और जब तक आपको आई का वैल्यू 6 मिलेगा तब जाके आपका जो कर्सर है वो फॉल्स हो जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से आपको 5 वैल्यू मिलती है, जिसमें सबसे पहले i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 4 एंड i इज इक्वल टू 5। एंड व्हेन आवर कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब जब i में 6 वैल्यू आएगा और वहाँ पे जो कंडीशन है हमारी फॉल्स होगी तब जाके हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट होगा। सो वी विल सी द नेक्स्ट वन, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। Now we will see here modular programming method is a main module is prepared just by writing sub module और sub program। जहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है, जिसमें हम सब मॉड्यूल और सब प्रोग्राम ले सकते हैं। मतलब एक अगर हमारा मॉड्यूल है और उसको आपको कैटेगराइज करना है 2 सब मॉड्यूल और 2 सब प्रोग्राम में, तो तब जाके हमको क्या लेना है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, राइट। तो ईच प्रोग्राम मे बी कॉल्ड एज फंक्शन और प्रोसीजर। तो जो भी हम मॉड्यूल ले रहे हैं, सब मॉड्यूल एंड सब प्रोग्राम, उसको हम फंक्शन और प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। अगेन ईच मॉड्यूल इज कॉल्ड एज सब रूटीन, उसे हम सब रूटीन भी बोल सकते हैं। सो लाइक दिस वी हैव टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। फर्स्ट यू ड्रॉ अ प्रोग्राम जो हमारा मेन प्रोग्राम रहेगा, और जो मेन प्रोग्राम है उसके बाद हम 3 मॉड्यूल को उसको डिवाइड कर सकते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। वो आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं और वो आपके प्रोसीजर भी हो सकते हैं। Thank you.